एसपी सुनीता कुमारी, जो एसपी अपने ज़िले की एसपी थी, आईपीएस ऑफिसर थी। वो शाम के समय में अपने ड्राइवर से बोलती है कि आज थोड़ा मार्केट चलना है। शाम के समय में एसपी सुनीता कुमारी अपना ड्रेस जो है उतार देती है। उसके बाद सिविल ड्रेस में हो जाती है। सिविल ड्रेस में हो करके वो मार्केट के लिए निकल जाती है। बाज़ार में पूरी तरह से जाम होने की वजह से वो ड्राइवर से बोलती है कि आप गाड़ी को ले जा करके पार्किंग में लगाइए, जब तक हम कोई सामान खरीद लेते हैं, शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। मैडम उतर कर चली जाती है बाज़ार करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। लेकिन दोस्तों, मैडम के पीछे दो लफंगे लग जाते हैं। उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, छेड़छाड़ करने लगते हैं। मैडम देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और वो अपना ड्रेस भी बहुत अच्छा पहनी थी। कोई भी लड़का देख करके चकमा खा जाता था। और लड़का जो था, लफंगा जो थे छेड़छाड़ करने वाले, वो नहीं जानते थे कि ये एसपी है। लेकिन जैसे ही मैडम को पूरी तरह से गुस्सा आता है, तो फिर जो मैडम उन दोनों लड़कों के साथ में जो करती है, आप लोग सुन करके बहुत हैरत में पड़ जाएंगे। आप लोगों को बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस घटना को अंत तक जानिए, ताकि आप लोगों को इस घटना से भी सीख मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग पूरा स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये घटना हुआ कहाँ पर। दोस्तों, बिहार का पनघट बाज़ार होता है। पनघट बाज़ार बिहार में पड़ता है। पनघट बाज़ार पर मैडम जो थी मार्केट करने के लिए जाती है। लेकिन इससे पहले जो मैडम थी एसएसपी सुनीता कुमारी को कई बार कहीं कहीं से ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन जहाँ पर भी जाती मैडम, वहाँ पर गुंडागर्दी जो होता है पूरी तरह से ख़त्म हो जाता। कोई लड़की से छेड़छाड़ करता है, सारा मान लो कि ऐसा माहौल बना देती मैडम। इसी के वजह से मैडम को बार बार ट्रांसफ़र हो जाया करता था, क्योंकि मैडम जिस एरिया में चली जाती थी, उस एरिया से गुंडागर्दी का, छीना झपटी का, चोरी डकैती का या मर्डर का या कोई भी जो क्राइम होता है वो नहीं हो पाता था। जिसकी वजह से बड़े लोग जो होते थे पैरवी लगा करके मैडम का ट्रांसफ़र करवा दिया करते थे। उसी दरमियान मैडम बिहार के पनघटपुर बाज़ार पर, पनघटपुर में उन्हें जो है कि वहाँ पर ज्वाइनिंग होता है और वो पनघटपुर बाज़ार में जाती है शॉपिंग करने के लिए। वहीं पर उनके साथ जब सिविल ड्रेस में होती है, बाज़ार में मार्केट में सिविल ड्रेस में होती है, उनके साथ पीछे दो लड़के लग जाते हैं। वो लड़के समझ रहे थे कि जो मैडम है वो एक जनरल लड़की है, हम लोग तो इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही लड़कों ने छेड़छाड़ करना चालू किया, तो मैडम ने एक जोड़ का चट्टा मारा एक लड़का को, जो कि पूरी तरह से रोड पर गिर कर चीत हो गया। उसके बाद बाज़ार में पूरी भरी फैमिली, यानी कि पूरा जनरल जो आदमी था वहाँ पर, जो औरतें थी, जो लड़कियाँ थी, बड़ या बुजुर्ग, सभी लोग वहाँ पर खड़ा होकर देखने लगे कि एक लड़की एक लड़का को कैसे मार कर गिरा दी। सभी को देख करके उस दिन उन लोगों में भी, जो महिलाएं भी देख रही थी, उन्हें भी हौसला आया कि हाँ, एक लड़की भी लड़के को मार सकती है भरे बाज़ार में। क्योंकि फिर जो दूसरा लड़का था तो तुरंत गुस्सा से आग बबूला हो जाता है। देखता है कि एक मामूली सी लड़की हमारे दोस्त को मार दी, और वो आग बबूला हो करके मैडम का स्तन पकड़ लेता है। जब स्तन पकड़ लेता है तो मैडम उसे लात घूंसों से मारकर वहीं पर गिरा देती है। उसके बाद उतने में ही जो ड्राइवर था वो पहुंच जाता है। अब जो ड्राइवर है वो कोई जो हवलदार थे थाने के, जो कांस्टेबल थे, उन्हें बुलाया जाता है वहाँ पर। और इन दोनों लड़कों को मैडम बोलती है कांस्टेबल से कि इसे तुम लोग मारना पीटना मत, तुम लोग इसे लेकर के थाना चलो, मैं आती हूँ 1 घंटा में। उसके बाद जो कांस्टेबल थे वो पकड़ करके और उसके हाथ में हथकड़ी लगा करके थाना ले जाया जाता है। जब थाना ले जाया जाता है तो मैडम 1 घंटे के बाद थाना पर पहुँचती है। जैसे ही पहुँचती है तो ये दोनों लड़कों को देख करके पसीना छूटने लगता है, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आखिर की वो लोग लड़के जो थे वो समझ रहे थे कि एक मामूली लड़की है, जिसकी वजह से छेड़छाड़ कर रहे थे। अब मैडम जैसे ही थाना में पहुंचती है तो लड़कों से बोलती है कि आखिर तुम लोग ये बताओ कि तुम लोगों का मकसद क्या है, तुम लोग आज तक कितने लड़कियों के साथ छेड़खानी किए हो, तुम लोगों का मकसद क्या था, तुम लोग क्या करना चाहते हो, और भी इसके बाद में तुम लोग कहाँ कहाँ पर लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हो, सारा तुम लोग बात बताओ। अब दोनों लड़के जो थे पूरी तरह से रोने लगते हैं, मैडम का पैर पकड़ लेते हैं। मैडम कहती है कि हमारे एरिया में तो छेड़खानी या कोई भी क्राइम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, वो भी तुम लोग हमारे साथ में ये घटना किए हो, इसकी वजह से तुम लोगों को तो मैं कड़ी सज़ा दिलवाऊंगी। मैडम क्या काम करती है कि एफआईआर दर्ज करती है और इन दोनों को कोर्ट में पेश करती है मजिस्ट्रेट के सामने, और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद इन दोनों लड़कों को जेल हो जाता है। तो दोस्तों, ये रही कुछ ऐसी कहानी जो
लफंगे और लूचे जो लड़के होते हैं बाज़ार में अक्सर जनरल लड़कियों को छेड़छाड़ करते हैं, उसी तरह से मैडम के साथ भी ये लोग किया था, जिसकी वजह से ये दोनों लड़कों को अब जेल हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों का जो राय हो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आखिर एक जनरल लड़की होती तो उस समय क्या करती? उसके साथ तो गलत हो ही जाता दोस्तों। लेकिन एक मैडम जो थी इन दोनों लड़कों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक लड़की अगर चाह दे तो किसी भी बाज़ार में किसी भी लड़का जो है, कोई भी लड़का उसके साथ छेड़खानी नहीं कर पाएगा। बस हिम्मत होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, जज्बात होना चाहिए। चलिए दोस्तों, स्टोरी में इतना तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में। आप लोगों से बस वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ।